हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे स्टैटिक जीके के डेली बेसिस पे, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है CHSL एग्ज़ाम के लिए एंड रेलवे का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आज कुछ नया भी ट्राई किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन करने के बाद एक कुछ नया लेकर के आए हैं, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स वेयर मोस्टली मेड ऑफ। IVC के जो सील्स बनते थे वो ज़्यादातर किस चीज़ के बनते थे? टेराकोटा, आइवरी, सैंडस्टोन या स्टेटाइट। इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपके पास कुछ सेकंड है आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटाइट, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स जो मोस्टली बनते थे वो स्टेटाइट के बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस एरिया से डिस्कवर्ड किया गया था? अम्बरी, धोलावीरा, चनोदारू, बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा से ही रॉक कट आर्किटेक्चर डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा इन सरनाथ इज कॉल्ड। सरनाथ में जो फर्स्ट डिस्कोर्स हुआ था बुद्धा का, उसको क्या बोलते हैं? महाबनीश्वरम, संबोधनी और धर्मचर्या प्रवर्तन और महापरिनिवन। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शंस होंगे? प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, सरनाथ में जो बुद्धा ने फर्स्ट डिस्क्लोजर किया था उसको बोलते थे धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर ए नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ को मैक्सिमम कितने लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है? ठीक है, तो देखते ही होंगे आप लोग, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में 2-3 लोगों को मिल करके मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं नोबेल प्राइज़ लेने के लिए? तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। अर्थ डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? मार्च 3, अप्रैल 22, मई 6, जून 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 22। ठीक है, तो पहले इसको याद रखिएगा कैसे। मार्च में आता है आपका वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च को आता है वाटर डे और 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे। तो पहले वाटर आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, सेम डेट पे। ठीक है, व्हेन वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। कब पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 मार्च, 1 जून, 11 जुलाई, 22 अगस्त। इनमें से क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड आर्यन वर्शिप। ठीक है, आर्यन लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? अग्नि की, काव का, रिवर और ट्री। इनमें से कौन सी चीज़ का पूजा करते थे? तो आर्यन लोग अग्नि का पूजा करते थे। ठीक है, काव वगैरह का पूजा नहीं करते थे, अग्नि का पूजा करते थे। मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, वेंटिलेशन, ब्रीदिंग, ऑल ऑफ द अबव। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ द अबव। मेडुला ऑब्लिंगेटा की वजह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, वेंटिलेशन होता है और ब्रीदिंग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस रूलर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन। इनमें से किन को फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है? समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्का। फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन किस रूलर को कहा जाता है? ये हो जाएगा अशोका, ठीक है। अशोका को फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और अशोका किस इससे रिलेट करते थे डायनेस्टी से? वो हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, तोपरा। इनमें से कौन सा अशोका का इंस्क्रिप्शन नहीं है? कौन से जगह पे अशोका का इंस्क्रिप्शन नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, तोपरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किस सिटीज़ में अशोक का इंस्क्रिप्शन है, तो हो जाएगा गिरनार, कंधार, तोपरा, ठीक है। तो इसको उल्टे तरफ से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें क्या कंटेन होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए आरएनए इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, या डीएनए विथ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ आरएनए? तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच रिलीजन हैड हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम, इनमें से 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। जैनिज्म का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। हु फाउंडेड द पंचायती राज? पंचायती राज किसने बनवाया था? तो पंचायती राज जो बनाया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि पंचायती राज कब बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी जानते तो गूगल से सर्च करके तब कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्दुमलाई सेंचुरी इज़ फेमस फॉर? मद्दुमलाई सेंचुरी जो है वो किस लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए, बिसोन्स के लिए, बर्ड और एलिफेंट? मद्दुमलाई जो कि तमिलनाडु में है वो फेमस किस लिए है? वो टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट? ठीक है, इनमें से कौन वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट? नंदनकनन इन उड़ीसा, काजीरंगा इन आसाम, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, इंडियन बोटनिकल गार्डन जो कि शिवपुर में है, कोलकाता में है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट साइट में आता है। अब बात किए थे हम के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बात किए थे कि आज कुछ डिफरेंट करेंगे, तो ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में ये किया है, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस भी रेलवे में आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो। तो फादर ऑफ हेम्योपैथी कौन है? सैमुअल हैनेमन, ठीक है। इसको वन लाइनर की तरह ही याद कर लीजिएगा। एसएससी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एंटीपायरेटिस जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? टू रिड्यूस द फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड के स्टडी को हेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अर्थवर्म बिलोंग्स टू, अर्थवर्म किस ग्रुप से बिलोंग करता है? वो हो जाएगा एनिलिडा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट करता है? ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन पेनक्रियाज।
स्टोमेटा कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो लीव्स में होता है, ठीक है। हार्ट अटैक इज कॉज बाय द ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, माने हार्ट अटैक जो होता है वो किसके ब्लॉक होने से हार्ट अटैक होता है, तो हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये जब कोलेरा होता है तब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, ठीक है। इफ़ द लेंस ऑफ आई बिकम ओपेक द डिजीज इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, जब आँख अगर ओपेक हो जाए, लेंस आँख का लेंस अगर ओपेक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, ठीक है। अब फंगल एक डिजीज ये दे दिया कि एथलेटिक फुट किस चीज कौन सा डिजीज़ है, तो ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फादर ऑफ हेमोपैथी सैमुअल हैनेमन, ठीक है। फीवर को घटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक्स यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। एनेलिडा ये हो जाएगा अर्थवर्म का ग्रुप है, ठीक है। पेनक्रियास से क्या सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। स्टोमाटा जो है वो कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। हार्ट अटैक किस चीज़ के ब्लॉक होने से होता है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसकी वजह से करते हैं, कोलेरा की वजह से करते हैं। इफ़ द लेंस ऑफ द आई बिकेम ओपेक, अगर आँख का लेंस अगर ओपेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। और एथलेटिक फूड किसकी वजह से होता है, वो फंगल डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है। तो आज एसएससी के बायोलॉजी के क्वेश्चन से नेक्स्ट डे कुछ और होंगे एसएससी के, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी भी हो सकता है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरी मेहनत अगर पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।